बाज़ औक़ात ख़ामोशी के बादल इतने गहरे होते हैं कि खुद अपनी ही आवाज़ हमें सुनाई नहीं देती। हर कामयाब इंसान के पीछे कई सालों की नाकामियाँ पोशीदा होती हैं। सुकून की झोंपड़ी परेशानी के महल से बेहतर है। तन्हा हार जाओ लेकिन सहारों के आदी ना बनो। रूह में हया ना हो तो रंग बिरंगे हिजाब फ़ायदा नहीं देते। हिजाब की भी अपनी ही अदा है, पहनने वाला बेफिक्र और देखने वाला बेचैन। रिश्ते वही कामयाब होते हैं जहां मोहब्बत के साथ इज्जत भी हो। मुझे सब्र में रखना मौला, कभी गिरने ना देना, ना किसी की नजरों में ना किसी के कदमों में, आमीन। सबसे खूबसूरत अमल हर पल अल्लाह का शुक्र अदा करना। कभी कभी तकलीफ इतनी होती है कि अल्लाह के अलावा किसी से बात करने का दिल नहीं करता। सबसे गहरे लफ्ज जिसको हर इंसान नहीं समझ पाता, वो लफ्ज हैं कुछ नहीं। क्योंकि हकीकत तो ये है कि हर कुछ नहीं के पीछे बहुत कुछ पोशीदा होता है। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। अल्लाह तुम्हारी बर्दाश्त की ताकत को नहीं आजमाता, वो तुम्हारे ईमान का इम्तिहान लेता है और इन्हीं का लेता है जिनको अपना दोस्त बनाना चाहता है। अल्लाह को तुम्हारी बर्दाश्त की हद मालूम है और अल्लाह कभी तुम्हें इस हद से ज्यादा गम नहीं देगा। तुम्हें लगता है अब हम थक गए हैं, मगर थकता तुम्हारा ईमान नहीं, बस हौसला घबरा जाता है। जब अल्लाह कुन कहता है तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है और दुआएं मुकद्दर पे भारी पड़ जाती हैं। ए अल्लाह, दिल बहुत तड़पता है तेरा काबा देखने को। ए अल्लाह, तुझे तेरे रब होने का वास्ता मेरी गैबी मदद फरमा और मुझे अपने घर की हाजिरी नसीब फरमा, आमीन। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, हमेशा अल्लाह से डरते रहना और कभी भी किसी की गुर्बत, बेबसी और बीमारी का मजाक मत उड़ाना। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, ये वक्त तुम पर भी आ सकता है, याद रखना। बादशाह को फकीर और तंदुरुस्त को बीमार होने में देर नहीं लगती। यार, अब उम्मीदों के आगे टूट जाना अच्छा नहीं लगता, किसी के आगे हाथ फैलाना अच्छा नहीं लगता मुझे। देने वालों की कतार में ही रखना मेरे मालिक, तेरे दर के सिवा कहीं सर झुकाना अच्छा नहीं लगता। जो किस्मत में है वो चल कर आएगा और जो नहीं है वो आकर भी चला जाएगा। किसी के अंदर ऐसे फूल ना लगाना जिन्हें तुम पानी ना दे सको। माफ करके आगे बढ़ जाएं इन सब लोगों को जिन्होंने दिल दुखाया, तोहमत लगाई, बुरा भला कहा, आपके लिए गलत बात कही, आपको परेशान किया। यकीन जाने आपका रब कुछ नहीं भूलता और वो जब हिसाब बराबर करता है तो नाइंसाफी नहीं करता। इंसान को चाहिए कि वो अपना निगरान खुद आप ही बने, अपने दिल की निगरानी करे और अपनी जुबान की हिफाजत करे। ऐसे मुनाफिक लोगों के साथ रहने से हजार दर्जा बेहतर है कि बंदा अकेला रह ले, जो ऊपर ऊपर से तो बहुत प्यार जताते हैं और अंदर ही अंदर जड़ें काट रहे होते हैं। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, तमाम अमाल उड़ती हुई खाक की तरह हैं सिवाय इन नमाल के जिनमें इखलास हो। झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं, खानदानी बाजों की उड़ान में कभी आवाज नहीं आती। दुश्मन बनाने के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी से लड़ाई करें, बस हक और सच बोलें, बेशुमार दुश्मन आपको अपने खानदान में ही मिल जाएंगे। लोगों पर तीन एहसान करो, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना करो, खुश नहीं कर सकते तो रंजीदा ना करो, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करो। जिस घाव से लहू ना निकले समझ लेना वो किसी अपने ने दिया है। लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, अगर ये भी हम ही सोचेंगे तो फिर लोग क्या सोचेंगे। मत पूछ मुसलमान का हाल, मस्जिद के लिए सर कटाने को तैयार है लेकिन मस्जिद में सर झुकाने को तैयार नहीं है। नबी करीम का नाम सुनते ही झूम जाते हैं, नबी करीम का हुक्म सुनते ही घूम जाते हैं। कहते हैं कि मेरे रग रग में है नबी, लेकिन पढ़ते हैं नमाज हफ्ते में कभी कभी। अपनी इस्लाह करते रहना और खुद को मुसलसल बेहतर बनाना ही असल कामयाबी होती है। जब अचानक दिल उदास हो जाए तो वो रूह मुरम्मत करने का लम्हा होता है। सुना है तौबा करने से रूह मुरम्मत हो जाती है।
गुफ्तगू के लिए ज़हानत से ज़्यादा एतमाद की ज़रूरत होती है। खुशी में जश्न से बेहतर शुक्र है और गम में सोग से बेहतर सब्र है। सबको छोड़ो, रब को राज़ी करो। सबका राज़ी होना नामुमकिन है, जबकि रब का राज़ी होना बहुत आसान है। या अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जा और हमको ऐसा बना दे कि तुझे पसंद आ जाएं। आमीन। 3 रिश्ते बेनकाब हो जाते हैं, बुढ़ापे में औलाद, मुसीबत में दोस्त, गुर्बत में बीवी। कुछ लोग म्यारे जिंदगी बुलंद करने के चक्कर में म्यारे इंसानियत से भी गिर जाते हैं। कभी कभी वक्त के साथ सब ठीक नहीं, सब खत्म हो जाता है। माँ बाप के पास बैठने के 2 फायदे हैं। आप कभी बड़े नहीं होंगे, वो कभी बूढ़े नहीं होंगे। दूसरों की खूबियों को देखा जाए और अपने ऐब हमेशा मद्देनजर रखें। इस तरह रहने से इंसान खुदा का मकबूल तरीन बंदा बन सकता है। मुसलसल दस्तक देने से दरवाजा खुल ही जाता है, इसलिए अपने रब की रहमत से कभी मायूस मत होना। हमेशा दुआ करते रहा करो। इंसान ना ही अपनी उम्र से बड़ा होता है, ना ही ओहदे, कद, दौलत, नस्ल या जिन्स से। इंसान अपनी सोच, अमल और सही फैसला की अहलियत से बड़ा होता है। कुछ बातें समझाने से नहीं, खुद पर बीत जाने से समझ में आती हैं। अगर मियाँ बीवी में इत्तेफाक हो तो घर किला बन जाता है, और इत्तेफाक ना हो तो जेल से बदतर होता है। अपने घर के बुजुर्गों की आंखें कभी भीगने मत देना, क्योंकि जिस घर की छत से पानी टपकता है, इस घर की दीवारें भी कमजोर हो जाती हैं। अगर लोग तुमसे मुतासिर हो रहे हैं तो तकब्बुर ना करो, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करो कि इसने तुम्हारे ऐब छुपाकर तुमको लोगों में मुअज़्ज़िज़ बना रखा है। उस अल्लाह से डरते रहो जिसकी सिफात ये है कि अगर तुम बात करो तो सुनता है, अगर दिल में रखो तो वो जानता है। कभी कभी रवैयों के फंदे रिश्तों का गला घूंट देते हैं। इंसान ने झूठ तब सीखा जब उसे सच की सजा मिली। सिर्फ 2 लोग आपको सही तरह समझ सकते हैं, एक वो जो आपके हालात से गुजरा हो, और दूसरा वो जिसे आपसे शदीद मोहब्बत हो। लोग कहते हैं कि बद्दुआएं नहीं देनी चाहिए क्योंकि वो लग जाती हैं, पर मैं कहती हूँ इंसान अगर बद्दुआएं ना भी दे तो उसका सब्र लग जाता है। तन्हाई वो शय है जिसमें इंसान या तो अल्लाह से रजू करता है या फिर शैतान से। नफरत का जो बीज हम बोते हैं, उस दरख्त का सबसे कड़वा फल खुद हमारे हिस्सा में आता है। भुलाया था बड़ी मुश्किल से गम को, मुझे फिर से रुलाया है किसी ने। दुनिया की सर्कस नुमा जिंदगी में सबसे बड़ा तमाशा मुनाफकत का है। किसी के दिल को खिलौना समझकर खेलने से परहेज करें, वरना आपका मुकद्दर कब और कैसे खिलौना बन जाए ये कोई नहीं जानता। अल्लाह अपने बंदों के दिल में रहता है और किसी का बदला नहीं छोड़ता। जो शख्स बिना किसी वजह से आपसे उकता जाए और नजरअंदाज करे तो मेरी नजर में आपका हक बनता है कि आप शुक्राने के नवाफिल अदा करें कि अल्लाह ने आपके सामने उन कमजोर लोगों को जाहिर किया है जिन पर आप मोहब्बतें लटा रहे हैं। वो इस काबिल भी नहीं होते कि इन्हें जिंदगी में कभी बेलौस मोहब्बतें नसीब हों। जो शय आंसुओं में बहा दी जाए वो दोबारा आंख की जीनत नहीं बन सकती, खा वो मोहब्बत हो, अदावत हो, लहजा, लम्हा या फिर कोई इंसान। हमेशा एक बात याद रखें, जिंदगी तब ज्यादा आजमाती है जब हम अपनी जिंदगी को गुजारने का तरीका बदलने की या एक सतह ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। मानो कुसिया कहती हैं कि अगर आपने अपनी चाह में कोई कसर नहीं छोड़ी मगर फिर भी आपका साथी आपसे नाखुश रहे, तो फिर इसे आजाद कर दें और इसे ढूंढने दें आपसे बेहतर। यकीन करें, मोहब्बत ठुकराने वालों की तरफ कभी लौट कर नहीं आती। आला तालीम और ऊंचे ओहदे के बावजूद अगर जुबान कंट्रोल से बाहर और इखलाकियात से आ रही है, तो फिर आपकी शख्सियत का आईना वही दिखा रहा है जो आप अंदर से हैं। कसरत मत मांगिए, बरकत मांगिए। कसरत आजमाइश है, जबकि बरकत एक नेमत। कसरत नसीब है और बरकत खुश नसीबी।
कसरत आपका अंदाज़ा है कि इस कदर हो ताकि आपकी ज़रूरियात पूरी हों, और बरकत अल्लाह ताला की गारंटी है कि जो मिले इसमें ज़रूरियात लाज़मी पूरी हों। कसरत वाले हिसाब में फँस गए और बरकत वाले पार लग गए। लोग चाहने वाला माँगते हैं, पर बेहतर है कि निभाने वाला माँगा जाए। चाहने वालों का जब दिल भर जाता है तो वो छोड़ जाते हैं। निभाने वाले मजबूरियों की ओट में छुपकर आपको कभी अकेला नहीं करते। रिश्ते वो ही खूबसूरत होते हैं जिनमें एहसास का जज्बा हो, क्योंकि हमदर्दी तो हर कोई कर लेता है, मगर एहसास कोई कोई करता है। और ये एहसास लफ्जों से जाहिर नहीं होता, बल्कि इंसानों के रवैये और बर्ताव से पता चलता है कि वो आपके साथ कितने मुखलिस हैं। मोहब्बतों का मान रखना सीखें, जिंदगी बहुत छोटी सी है। कोशिश करें कि किसी का मान, किसी का एतबार ना टूटे, क्योंकि वक्त तो गुजर ही जाता है, लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श दिलों पर हमेशा के लिए रह जाते हैं। मुश्किलों से भागना आसान होता है। हर बुरा वक्त जिंदगी में एक इम्तिहान होता है। डर कर भागने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में। मुश्किलों से लड़ने वालों के ही कदमों में जहान होता है। इंसान आपको ऐसे ही नहीं रोन देता, वो सबसे पहले इस बात पर यकीन रखता है कि आप उसके कदमों में ही हैं। इंसान सबसे ज्यादा जलील अपने पसंद के लोगों के हाथों ही होता है। समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बहुत बेहतर है। क्यों करता है भरोसा गैरों पर, जब चलना है तुझे अपने पैरों पर। सुकून की झोंपड़ी परेशानी के महल से बेहतर है। जिंदगी का सबसे जोरदार थप्पड़ भरोसा मारता है। जन्नत में फरिश्ते नेक लोगों का इस्तकबाल ये कहते हुए करेंगे कि सलामती हो तुम पर उन सब चीजों के लिए जिन्हें तुमने सब्र से बर्दाश्त किया था। और जब अल्लाह का करम हो जाता है तो सालों की मेहनत का फल लम्हों में मिलने लग जाता है। अपनी सोच को मस्बत करें। दुनिया आपको क्या नाम देती है इसके बारे में ना सोचें, क्योंकि दुनिया सिर्फ कहने की ताकत रखती है, करने की नहीं। आंसू वो खामोश दुआएं हैं जिनको अल्लाह ताला ना सिर्फ सुनता है, बल्कि इनकी कबूलियत का वक्त भी मुकर्रर कर देता है। दुनिया में औरत को सबसे ज्यादा इज्जत कुरान मजीद ने दी है। हर इंसान अपने मतलब का मुरीद है, और जो ऐसा नहीं करता वो अनमोल है। कभी कभी बुरा वक्त इसलिए भी आता है कि हम अपने अल्लाह के करीब हो जाएं। जो इश्क अल्लाह से किया जाता है इसका कोई मोल नहीं होता। बहुत ज्यादा मजबूत दिखाई देने का एक नुकसान ये है कि लोगों को कभी ये ख्याल नहीं आता कि आपको भी तसल्ली की जरूरत हो सकती है। तुम्हारी नजर तुम्हारी अपनी शख्सियत का आईना है। तुम जैसे खुद हो वैसा ही दूसरों को समझते हो। जो अपना मामला अल्लाह पर छोड़ देते हैं, अल्लाह इन्हें कभी बेसहारा नहीं छोड़ता। और अगर तुम मोमिन हो तो सिर्फ अल्लाह पर भरोसा रखो। बेशक नमाज पढ़ने से अल्लाह से मुलाकात होती है। अल्लाह के आगे झुको, अल्लाह किसी के आगे झुकने नहीं देगा। अपनी जिंदगी ऐसे जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज बदलती रहती है। तेरी कुदरतों का शुमार किया, तेरी वुसअतों का हिसाब किया। तुम ही ते आलम रंगे बू, तेरी शान जल जलाला हो। चंद दिन खुदा के कानून की पाबंदियां सह लेना हमेशा की दोजख की कैद से बेहतर है। हर खता पे शर्मसार हूं मैं, बस माफी का तलबगार हूं मैं। अल्लाह की तारीफ करते रहो, कि इससे बेहतर है कि तुम किसी की गिबत में वक्त गुजारो। जब यकीन की डोर अल्लाह पर छोड़ दी जाती है तो फिर अल्लाह अपने बंदे को रुसवा नहीं करता। जिक्र अल्लाह में दवा भी है, शिफा भी है। जब तुम अल्लाह की चाहत पर सर झुका दोगे, फिर वो तुम्हारी चाहत के लिए भी कुन कह देगा।
یا اللہ جیسے تو راضی ویسے راضی کر دے، میرا کوئی عمل تو امتیازی کر دے، سر جھک جاتا ہے من جھکتا ہی نہیں، دل بھی کسی وقت نمازی کرتے۔ مضبوط تو وہ ہے جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے کہ اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہے۔ یا اللہ تو ہی مسبب الاسباب ہے، بہترین سبب بنانے والا ہے۔ یا رب رحیم ہمیں وہی راستے سجھانا جو بہتر ہوں اور جن کی تکمیل ہو اور خیر سے بھرپور ہو۔ یا الہی ہمارے کاموں کو ادھورا نہ چھوڑنا، اپنے امر کن سے مکمل فرمانا، آمین یا رب العالمین۔ دعا میں اتنی تو طاقت ہوتی ہے، وہ لکھی ہوئی تقدیروں کو بھی بدل سکتی ہے، اور جس رب نے اپنے بندے کی دعا مچھلی کے پیٹ سے سنی، پھر وہ کیسے تمہاری دعا نہیں سنے گا۔ اللہ جب مدد کرنے پہ آتا ہے تو لامعلوم سے کوئی سبب پیدا کر دیتا ہے اور نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے۔ میں تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں یا اللہ، بس مجھے ہر آزمائش میں کامیابی عطا فرما۔ قسمت کا لکھا ہی اگر سب کچھ ہوتا تو اللہ کبھی ہمیں دعا کی توفیق نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں ہماری بہتری ہوتی ہے، اس لیے شکوہ نہیں، ہر وقت شکر ادا کیا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو لوگوں پر رحم نہیں کھاتا اللہ بھی اس پر رحم نہیں کھاتا۔ عاجزی انکساری درگزر توبہ اللہ رب العزت کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ امید لگانے کے لیے سب سے بہترین اللہ کی ذات ہے۔ اخلاق کا اچھا ہونا خدا سے محبت کی دلیل ہے۔ ایک تعلق یہ بھی ہے کہ آپ ہاتھ اٹھائیں اور وہ خالی ہاتھ واپس نہ آئیں۔ جس نے بن مانگے عطا کیا، وہ مانگنے پر کیوں مایوس کرے گا۔ اللہ کے چاہے بغیر کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ اللہ کو وہ لوگ بہت پسند ہیں جو دنیا والوں سے نہیں اللہ سے مانگتے ہیں، الحمدللہ۔ صبر میں شکوہ نہیں ہوتا، بس خاموشی ہوتی ہے، اور اس خاموشی کا شور صرف اللہ کو سنائی دیتا ہے۔ جب کسی کام کا ارادہ کر لو تو پھر اللہ پر بھروسہ کرو۔ جب بے وجہ توڑ دیے جاؤ تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں اپنے قریب لا کر جوڑنا چاہتا ہے۔ جو شکر کرے گا اللہ اس کی نعمتوں کو بڑھا دے گا، الحمدللہ۔ اللہ دیر انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جائے۔ اپنے ایمان اور صحت پر اللہ کا شکر ادا کرو اور کثرت سے الحمدللہ پڑھو، الحمدللہ۔ تم قطرہ مانگتے ہو، میرا رب دریا عطا کرتا ہے۔ جب دل کو لگتی ہے نا، تبھی تو دل اللہ سے لگتا ہے۔ اگر اونچی جگہوں پر ہی تعلق بنانے کا شوق ہے تو عرش کا مالک خدا سب سے اونچی جگہ ہے۔ اللہ سے مانگو پھر مانگو، مانگتے رہو، وہ دے گا، وہی دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ اے مالک کن فیکون، سب کی مشکلیں آسان فرما، آمین۔ مخلص چھوڑ جائیں تو منا لیا کرو، منافق چھوڑ جائیں تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ اپنی تکلیفیں لوگوں کو نہیں صرف اللہ کو بتائیں، یقین کریں لوگ اکتا جاتے ہیں، اللہ کبھی نہیں اکتاتا۔ یا اللہ موت کی تلخی، قبر کی سختی، حشر کی شرمندگی، جہنم کی گرمی سے ہماری حفاظت فرما۔ سارے دکھ تین لفظوں پر آ کر ختم ہیں، اللہ ہے نا۔ یا اللہ مجھے اور میرے گھر کو شریروں کے شر سے، حاسدوں کے حسد سے اور ہر بری نظر سے محفوظ رکھنا۔ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا بہت بری ہے، اللہ سے جڑ کے تو دیکھیں۔ اللہ سے جڑ کے جو رشتے ملیں گے تو ایسا لگے گا کہ دنیا میں سب اچھا ہی اچھا ہے، الحمدللہ۔ اے اللہ مجھے اس راستے پر چلا جو مجھے صرف تیری طرف لے جائے، آمین۔
انسان کا دل محبت سے زیادہ عزت کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ اے اللہ، اگر میں لوگوں کو دکھ دوں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان سے معذرت کر سکوں، اور اگر لوگ مجھے دکھ دیں تو مجھے طاقت دے کہ میں ان کو معاف کر سکوں۔ جب آپ بند دروازوں پہ راضی رہنا سیکھ لیتے ہیں، تب اللہ آپ کے لیے مردوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک خاموش گفتگو اللہ سے دل کی کتنی الجھنیں دور کر دیتی ہے۔ رزق ہو یا محبت، قدر نہ کرو تو رب چھین ہی لیتا ہے۔ صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی تو ہمارا اللہ ہے۔ ٹھیک وقت پر پیے ہوئے کڑوے گھونٹ زندگی کو میٹھا کر دیتے ہیں۔ جس کا حامی ہو خدا اسے کون ذلت دے، عزتیں اسی کی ہیں جسے خدا عزت دے۔ نہ عروج اچھا نہ زوال اچھا، جس حال میں رکھے خدا وہ حال اچھا۔ نام خدا ہے ہر جگہ، ذکر خدا ہے کہیں کہیں، ذکر خدا ہو بھی اگر تو خوف خدا کہیں کہیں۔ تجھے کیا سناؤں میرے اللہ، تیرے سامنے میرا حال ہے، تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے۔ بے شک یقیناً ہم نے انسان کو سب سے اچھی صورت میں پیدا کیا۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ اے اللہ، جب تک سانس ہے اپنے سوا کسی کا بھی محتاج نہ کرنا، آمین۔ راستہ ایک ہی تھا، فرعون ڈوب گیا، موسیٰ علیہ السلام گزر گئے، یقین اللہ پر رکھو، راستے پر نہیں۔ میرا نصیب میرے رب نے لکھا ہے، غلط ہو ہی نہیں سکتا۔ جس نے وقت کو پیدا کیا ہے اسے وقت دے کر دیکھو، وہ تمہارا وقت بدل دے گا۔ اے میرے مالک، ہمارے ویران دلوں کو قرآن کی محبت سے آباد کر دے، آمین۔ جب تم جان جاؤ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے تو پھر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون تمہارے خلاف ہے۔ بے شک ہم سمجھتے ہیں کہ قبروں میں جانے والے کتنے سکون سے سو رہے ہیں، لیکن دراصل سو ہم رہے ہیں، وہ نہیں۔ اور یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، اس کے سوا کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ پر یقین اندھیروں میں بھی روشنیاں پیدا کر دیتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ نام خدا کا لے کر اٹھ جاتے ہیں جو لوگ، منزل کے پاس وہ نہیں، منزل ان کے پاس جاتی ہے۔ مال موت تک، اولاد قبر تک، اعمال حشر تک۔ اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ ایسا ہو نہیں سکتا، اللہ سے توبہ کی جائے اور وہ معاف نہ کرے، ایسا بھی نہیں ہو سکتا گناہ پر شرمندہ ہوا جائے اور گناہ پھر بھی اپنی جگہ اسی حالت میں موجود رہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ یا اللہ، مجھے اس وقت سے خوف آتا ہے جب میں قبر میں رات گزاروں گی اور لوگوں کی یادوں سے بھلا دی جاؤں گی۔ یا رب، میرے لیے ایسے لوگ مقرر فرما جو میری موت کے بعد بھی مجھے دعائے مغفرت کے لیے یاد رکھیں۔ بڑا بننے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے چھوٹا بنو، کیونکہ بڑی بڑی عمارتوں کی بنیاد چھوٹی چھوٹی اینٹوں سے بنی ہوتی ہے۔ اگر زندگی میں کبھی ایسی زندگی سے گزرو جن کا کبھی گمان بھی نہیں کیا ہو تو اطمینان رکھنا، اللہ رب العزت راحتیں بھی ایسی عطا کرے گا جن کا کبھی خیال بھی نہ گزرا ہو۔ بے شک وہ رب العزت ہر چیز پر قادر ہے۔ جو انسان اللہ کو ہر کام میں یاد کرتا ہے وہ ناکام نہیں ہوتا۔ اللہ ان دلوں کو سکون دے جنہیں تیرے علاوہ سننے والا کوئی نہیں، آمین۔
مایوس وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت پر یقین نہیں کرتا، اور محروم وہ ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تمہیں ایسی شخصیت کی صحبت سے محفوظ رکھے جو تمہاری روح کو گھائل، دل کو بیمار اور تمہارے ذہنی سکون کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تو کرتا وہ ہے جو تو چاہتا ہے، پر ہوتا وہ ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو وہ کر جو میں چاہتا ہوں، پھر ہوگا وہ جو تو چاہتا ہے۔ آخرت کے لیے محنت کرو، تمہارے دنیاوی کاموں کے لیے اللہ کافی ہے۔ دل کی الجھنیں نکال دے مولا، ہماری مشکلیں ٹال دے مولا۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ خدا کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ انسان کا سب سے بہترین دوست اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کیفیت سے پاک ہے، وہ شہرک سے قریب تر ہے۔ دنیا میں اگر کوئی قابل بھروسہ ہے تو وہ صرف رب کی ذات ہے۔ وہ معجزوں کا بادشاہ ہے، جب چاہے حالات بدل سکتا ہے۔ یا اللہ مجھے ایسا نمازی بنا دے، پھر نماز پڑھے بغیر میرا گزارا نہ ہو۔ دل گھبرائے تو بات کر لیا کریں اللہ تعالیٰ سے، پریشان نہ ہوا کریں۔ وضو کریں، جائے نماز اٹھائیں اور رب سے رابطہ کریں۔ دو جہانوں کے رب سے بات کریں، اپنا دل ہلکا کریں۔ کسی انسان کو کھانا کھلا کر یہ مت سوچیں کہ ہم نے اس کو کھانا کھلایا ہے یا کوئی ہمارا کھانا کھا گیا ہے، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ رزق ہمیں شاید آج اس انسان کے نصیب سے ہی ملا ہو۔ ہماری کیا اوقات ہے کہ ہم کسی کو کچھ دے سکیں؟ یہ تو اللہ ہی کی رحمت ہے جو ہماری عزت بنائے ہوئے ہے۔ اللہ تیری قدرت کو میں سمجھوں، میری اوقات نہیں یا رب، مجھے سب کچھ عطا کرنا مگر گمراہ نہیں کرنا، آمین۔ یا اللہ جو ہاتھ تیرے آگے پھیلے ہیں انہیں بندوں کے آگے پھیلنے سے بچا، آمین۔ وہ رب تمہارے ایک ایک آنسو کا حساب لے گا، بس تم یقین رکھو۔ اللہ تو قریب ہی ہوتا ہے، دور تو ہم چلے جاتے ہیں، اس سے مایوس ہو کر مانگنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تو ہمارے لیے ہماری پہلی دعا کے بعد ہی اسباب بنانا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ وہ مالک ہے جس کو مان رکھنا، محبت کرنا آتا ہے۔ لوگوں کی اصلیت سامنے آ جانا بھی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ لوگ لاکھ بنے رکاوٹیں، راستے اللہ بنا ہی دیتا ہے۔ جب بول نہ سکو تو رو لیا کرو، اللہ آنسو کو بھی پڑھ لیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہوتا وہی ہے جو نصیب میں لکھا ہو۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، میں نصیب بدلنے پر قادر ہوں۔ اللہ پاک ملائکہ کے سامنے اپنے ان بندوں پر فخر کرتا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اگر تم اپنے رب پر بہت بھروسہ رکھتے ہو تو یہ بھی جان لو کہ تمہارا رب اس بھروسہ کو کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ زندگی کا ہر راز تنہائی میں پا لیا، جس کا بھی غم ملا اسے اپنا بنا لیا۔ غم میرا سننے کو جب کوئی بھی نہ ملا تو رکھا سر سجدے میں اور رب کو سنا دیا۔ کسی کی محتاجی بڑا عذاب ہے، بس اللہ یہ عذاب کسی پر نہ ڈالے اور صرف اپنا ہی محتاج رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو بھروسے کے ساتھ مانگو، کیونکہ وہ تب بھی دیتا ہے جب تم نہیں مانگتے۔ پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ تم مانگو اور وہ عطا نہ کرے؟ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، کامیاب ہو جاؤ گے۔ رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے، بے عیب انسان تلاش کرو گے تو تنہا رہ جاؤ گے۔ حاسد کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ محسود یعنی جس سے حسد کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے سے پہلے اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتا ہے۔ اختلاف کے باوجود احترام سے پیش آنا کمزوری نہیں خاندانی ہونے کی دلیل ہے۔ اپنے ضمیر کی کھڑکی ہمیشہ کھلی رکھیں، وہاں سے ہمیشہ سچی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ اپنے دل و دماغ کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ ہر چیز میں کچھ اچھا تلاش کرنے کی کوشش کرے۔ کسی کا دل نہ دکھانا، اس نے صبر کر لیا تو تیرے لیے مسئلہ بن جائے گا۔ حرام کی کمائی اگرچہ شکلیں نہیں بگاڑتی لیکن نسلیں ضرور بگاڑ دیتی ہے۔
धोखा देकर कोई नहीं बचता, किसी की आह नस्लें उजाड़ देती है। किसी ने पूछा कौन अपना है और कौन नहीं, जवाब आया अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना कोई अपना नहीं। वक्त और दौलत दो ऐसी चीजें हैं जो इंसान के इख्तियार में नहीं। वक्त इंसान को मजबूर और दौलत मगरूर बना देती है। मोबाइल और दिल इतने पाक हों कि कोई खोल कर देख ले तो शर्मिंदगी ना हो। दौलत मट्टी की तरह है और मट्टी को पैर के नीचे रखना चाहिए। अगर सर पर चढ़ाओगे तो कब्र बन जाएगी। कब्र जिंदा लोगों के लिए नहीं होती। तकदीर उसे कहते हैं जो इंसान को घेर कर वहां ले जाती है जहां वो जाना नहीं चाहता। बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में साथ सिर्फ वही देती है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही हो। जिंदगी सोच समझ कर गुजारो, क्योंकि जो आज मट्टी के ऊपर करोगे कल मट्टी के नीचे इसका हिसाब भी देना पड़ेगा। अल्लाह ताला से बात करने के लिए अल्फाज का चुनाव नहीं करना पड़ता, वो दिल की कैफियत जान लेता है। वो दुख बहुत कीमती होते हैं जो तुम्हें सजदों में रोने पर मजबूर कर देते हैं। दिल की तसल्ली के लिए इतना काफी है कि अल्लाह ने कुछ और बेहतर सोचा होगा। पता है मोहब्बत क्या है? सख्त सर्दी में जाग कर गर्म बिस्तर छोड़कर ठंडे पानी से वजू करके नमाज अदा करना। सब्र करने से अल्लाह वो भी देता है जिसकी उम्मीद नहीं होती, और मांगने से वो भी मिल जाता है जिसकी उम्मीद खत्म हो जाती है। कोई हाथ से तो छीन सकता है मगर नसीब से नहीं। बेशक सब्र रखो, अल्लाह तुम्हें वहां से अता करेगा जहां से तुम्हें गुमान भी नहीं होगा। मुझे भरोसा है अपने रब पर, इसका हर फैसला मेरे हक में बेहतरीन होगा। थक गए हो, कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, ना उम्मीद हो गए हो, याद रखो अल्लाह अपने बंदे को कभी तन्हा नहीं छोड़ता। लोग तोड़ देते हैं, अल्लाह जोड़ देता है। लोग छोड़ देते हैं, अल्लाह थाम लेता है। लोग बदल जाते हैं, अल्लाह हमेशा साथ रहता है। लोग सिर्फ बातें कर सकते हैं, अल्लाह सब बदलने पर कादिर है। यकीन रख कर तो देखें। अगर पूरी कायनात में तुम्हें किसी ऐसे शख्स की तलाश करनी पड़े जो सबसे ज्यादा तुम्हारी मोहब्बत और शफकत का हकदार है, तो तुम्हें ऐसे शख्स की तलाश कहीं और नहीं बल्कि अपने आप में करनी चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया में तुम्हारी सबसे ज्यादा मोहब्बत और शफकत के हकदार तुम खुद ही हो। आंसू हर दिल को नहीं पिघला सकते, ये फक्त इन दिलों पर असरअंदाज होते हैं जिनमें रब बसता हो। अगर लोग आपको कबूल नहीं करते तो भी मायूस नहीं होना, क्योंकि लोग अक्सर वो चीजें छोड़ देते हैं जिनकी कीमत वो दे नहीं सकते। इतने रिश्तों का क्या फायदा जब हर दुख तकलीफ अकेले ही काटनी है। लिहाजा खुद को मजबूत कर ले ताकि अपना गम खुद उठा सकें। जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो इसकी खामियां भूल जाता है, और जब इंसान किसी से नफरत करता है तो इसकी खूबियां भूल जाता है। दिखावे की मोहब्बत से बेहतर है नफरत ही करो तुम हमसे। हम सच्चे जज्बों की बड़ी कदर किया करते हैं। जहाँ सब्र होता है वहाँ शिकवा नहीं किया जाता। ईमान की सबसे बड़ी कुंजी एतबार है। हम यकीन तो कर लेते हैं मगर कभी एतबार नहीं करते। हम कह देते हैं कि खुदा हमारे साथ है, मगर हम कभी इस पर सच्चे दिल से एतबार नहीं करते। हम इस खुदा को अपना आखिरी सहारा बताते हैं, पहला क्यों नहीं। बेफायदा है जिंदगी में लोगों का हजूम, पुरखलूस जो मिल जाए तो एक शख्स ही काफी है। मोहब्बत और कामयाबी हासिल करने के लिए अपनी नफरत और गुस्सा को कंट्रोल करना जरूरी है, क्योंकि ये दोनों जीती बाजी पलट सकते हैं। तकदीर के लिखे पर कभी शिकवा ना कर ए इंसान, तू इतना अक्लमंद नहीं कि रब के राज समझ सके। इस्तेमाल तो इस्तेमाल ठहरा, जो इस इरादे से करे वैसे ही नताइज हासिल कर लेता है। हमेशा खुद पर यकीन रखें कि आप ये कर सकते हैं। जितना आप खुद पर यकीन करेंगे इतना ही आपके लिए आगे रास्ता खुद ब खुद बनता जाएगा।
तन्हा चलना शुरू करो तो हर रास्ते पे अल्लाह थाम लेता है। लोग इस दुनिया में हर चीज बेहतर से बेहतर चुनते हैं सिवाय लफ्जों के। ज्यादा की हवस हासिल का लुत्फ भी नहीं लेने देती। खाली हाथ रह जाते हैं वो लोग जो दूसरों की खुशियां छीन लेते हैं। इस शख्स को कोई नहीं बदल सकता जिसे अपने अंदर कोई गलती नजर ही ना आती हो। अगर कोई शख्स आपको इज्जत देता है तो इसका मतलब नहीं कि आप बहुत अजीम इंसान हैं, बल्कि ये कि वो शख्स खुद एक आला ज़र्फ इंसान है। लोगों को वक्त दें, मौका दें, इज्जत दें, लेकिन किसी से ताल्लुक की भीख ना मांगें। और फिर अल्लाह हकीकत दिखा देता है हर रिश्ते की, हर मोहब्बत की, और फरमाता है बता कौन है तेरा मेरे सिवा। कितने पागल हैं ना हम लोग, इन लोगों के पीछे हम खुद को तबाह कर लेते हैं जिनको हमारी परवाह तक नहीं होती। अगर बेऐब चाहो तो फरिश्तों से निभा कर लो, मैं आदम की निशानी हूँ, मुझे इंसान रहने दो। आहिस्ता आहिस्ता हमें ये समझ में आने लगता है कि जिंदगी में हर वो शख्स जरूरी नहीं होता जिसे हम जरूरी समझकर शामिल कर लेते हैं। हर शख्स खुदा बनने में है मसरूफ, ये तमाशा भी खुदा देख रहा है। बदलती हुई चीजें अच्छी होती हैं, मगर बदलते हुए अपने बहुत तकलीफ देते हैं।